दोस्तों आज होगा रीयूज़ धमाकेदार आइडिया, क्योंकि उसके लिए ना सुई धागा सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा। और ये जो पुरानी पिलो कवर या फिर टी शर्ट या फिर पुरानी जो पैंट होती है तो हम सब एक तरफ रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो आज से ना ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं फेंकोगे, क्योंकि आज जो मैं आइडिया आप सबके साथ शेयर करूँगी ये हर रोज़ काम आने वाला है। दोस्तों हर किसी के घर में हर रोज़ काम आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया है एक टी शर्ट, और ये थोड़ा सा पीछे की साइड फट चुका है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और अब देखिए इसको ना कटना पड़ेगा, ना आपको सुई धागा लगेगा, ना कोई सिलाई मशीन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हाथ है ना, तो आप हैंड के नीचे से इस तरह से पकड़ोगे, छोटे छोटे फोल्ड करते हुए आप इस तरह से पकड़ के ना इसको रबर बैंड से अटका लोगे। आप यहाँ पे कोई भी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो रबर बैंड होती है ना, तो ये जो मोटी वाली रबर बैंड होती है सबसे बढ़िया होगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब देखिए ये तो उल्टी साइड किया था, अब इसको पलट दिया यानी कि सीधा कर लिया। अब देखिए जहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाया था ना, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक फ्लावर जैसा बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब चलिए इसको कैसे कहाँ इस्तेमाल करूँगी। जो एक्स्ट्रा था इसको मैंने फैला दिया, अंदर की साइड फैला लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो टेडी बियर की अंदर रहती है ना, तो मेरी टेडी बियर ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उस रुई का या फिर जो स्पॉन्ज होती है उसी का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे सारे जितना आया उतना इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब अगर आपके पास रुई या फिर कोई भी स्पॉन्ज नहीं है तो कोई बात नहीं है। छोटी छोटी जो कपड़े का कतरन होती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पुराने कपड़े को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके अंदर डाल सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। अब देखिए इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर छोड़ना चाहिए, यानी कि इसको जो हम बांधूंगी ना, तो ये ऊपर की साइड रहेगा, और यानी कि 3 से 4 उंगलियां, तो ये एक फ्लावर जैसा बन के तैयार हो जाएगा। और जितना मैंने फोल्ड किया था उसको अच्छे से फैला लिया, ताकि कहीं पे भी ऊंच नीच ना रहे। इस तरह से आपको इसके अंदर डालनी है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बांधा है ना, फ्लावर जैसा बन चुका है। अब ये आप कहीं पे भी रखो, सोफे पे रखो या फिर बिस्तर पे रखो, देखने में बढ़िया लगता है। एक सुंदर सा कुशन बन के तैयार हो चुका है। जो टी शर्ट को एक तरफ फेंक के रखा था ना, वही टी शर्ट हमारे कितने काम आएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरी जो टी शर्ट है मैंने ले लिया है इस तरह की, ठीक है। तो ये जो टी शर्ट है ना, ये अच्छी है, लेकिन इसकी कलर थोड़ा फेक, थोड़ा नहीं पूरा ही फेक हो चुका है। फिर भी मैंने इसका इस्तेमाल करूँगी। अब देखिए इसका भी कोई सिलाई बिलाई नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे एक कट करनी है, ठीक है। तो ये जो कट होती है ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ से जो है ना, तो यहाँ से मैंने कट कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इसको कट करके पूरा ही निकाल लूँगी। और ये जो ऊपर की पार्ट है ना, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जो नीचे की पार्ट निकलेगी उसका ही मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये हर रोज़ काम आने वाला इतना ज़बरदस्त आइडिया होगी कि आप देखते ही करने लगोगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं उल्टा कर लूँगी, उल्टा कर लिया है। अब जिधर से मैंने कट किया था, ठीक है, उधर से इस तरह से फोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई भी छोटे बड़े कोई भी कर सकता है। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और ये करने के लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। अब इसको भी मैंने रबर बैंड से टाइट कर लिया है, ठीक है। आप अगर चाहो तो मोटे रबर बैंड से इसको अटका सकते हो। अब देखिए इसको मैं सीधा कर लिया है। अब जो नीचे की साइड है उसको क्या करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे कट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिलाई बिलाई नहीं करनी है दोस्तों, सिर्फ छोटा सा एक कट करनी है। और यहाँ पे डबल होती है नीचे की साइड, तो मैंने एक साइड कट किया है, आप अभी समझ जाओगे किस लिए मैंने कट किया है।
तो यहाँ पे मुझे डालनी है डोरी। तो डोरी नहीं है, ऊन है मेरे पास, तो मैं ऊन का ही इस्तेमाल करूँगी। आप अगर चाहो तो आप कोई मजबूत डोरी इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी डालो मजबूत ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इस तरह से मैं पूरा अंदर घुसा लूँगी। और ये जो टी शर्ट होती है ना, दोनों साइड सिलाई किया हुआ रहता है, इसलिए मैंने दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कट कर लिया ताकि इसको अंदर घुसाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये तो इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसका क्या करना है, इसकी जो दोनों है ना, इसको इस तरह से बांध लिया ताकि ये अंदर ना घुस जाए। अब इसका कैसे इस्तेमाल करूँगी, ये जो मच्छरदानी होती है ना, सुबह उठकर हमें मच्छरदानी को छिपाना पड़ता है, इधर उधर इसको रखते हैं, क्योंकि ये अगर बिस्तर में रहता है तो बिस्तर गंदा लगता है, तो इसको ज़रूर हम इधर उधर छिपा के रखते हैं। दोस्तों, इधर उधर छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मच्छरदानी आपका बिस्तर में ही रहेगा और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। लोग सोचेगा दोस्तों कि ये इसके अंदर क्या है, ये समझ में ही नहीं आएगा लोगों का। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। और इसको और थोड़ा सुंदरता देने के लिए, क्योंकि इसको बिस्तर के ऊपर रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे लिया है ऊन और 3 उंगलियों में इस तरह से 30 से 40 राउंड दे दिया है। आप देखिए 30 से 40 राउंड ही देना है। अब इसको मिडिल से इस तरह से बांध लेना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, और इस तरह से दोनों साइड इसको कट करनी है। इस तरह से कट कर लिया है। अब कट कर लेने के बाद इसको इस तरह से फैला लेनी है। फैला लेने के बाद आप देखोगे एक फ्लावर जैसा बनके तैयार हो जाएगा। और इसको अच्छे से कट कर लेनी है, यानी कि समान तरीके से कट करना है, क्योंकि फिनिशिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए, और भी मैं एक छोटा सा बनाया था, वो सिर्फ 2 उंगलियों से मैंने राउंड किया था, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मैं इसको टक करूँगी, क्योंकि ये उल्टा साइड है, जो कि इधर खोलूँगी नहीं। और पहले वाला जो मैंने बनाया था ना, वो तो एकदम से फिक्स था, लेकिन इसको फिक्स्ड करने से नहीं होगा, मच्छरदानी निकालना पड़ेगा, फिर अंदर घुसाना पड़ेगा। तो ये जो जिस तरफ मैंने रबर बैंड दिया था ना, ठीक उसी साइड ये फ्लावर को सुई धागे से टक कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा 2-3 टक्कन ली है, ये कोई भी कर सकता है। और इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। चलिए अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। इस तरह की जो टी शर्ट होती है या फिर जो शर्ट होती है, शर्ट की भी बहुत ही अच्छी होती है। जब ज़रूरत पड़ेगा इस तरह से निकाल लूँगी, फिर इसके अंदर घुसा दूँगी, है ना। बहुत ही अच्छा आइडिया, आप इस तरह से करके देखोगे फिर मुझे लाइक करना, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैंट, जो कि मेरे बेटी का पैंट है, स्कूल पैंट था। तो इसको मैंने एक तरफ उठा के रखा था और आज मैं इसका आइडिया बताऊंगी आप सबको। मैंने जो अपने लिए किया है तो वही आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पैर जहाँ से अलग हुआ है उसी जगह से कट करनी है, इसको पूरा निकालनी है, ठीक है। आप दोनों करना चाहो तो दोनों पैर को इस तरह से निकाल लो। और फिर देखिए ऊपर की साइड जो थोड़ा ऊंच नीच है ना, इसको समान तरीके से कट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आप जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़े पैंट लेनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि जब मेरे बेटे 8-9 में पढ़ रहा था तब की है ये पैंट। अब इसको देखिए पलट लिया है, यानी कि उल्टा कर लिया है। अब उल्टा कर लेने के बाद इसको मैं सिलाई कर रही हूँ एक राउंड, यानी कि एक उंगलियां मोड़ के। आप अगर चाहो तो सिलाई ना भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें सिलाई करो या ना करो कोई बात नहीं है। अगर सिलाई कर लेते हो तो इस तरह से आप इसको मोड़ लेते हो। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते हो तो जिस तरह से मैंने पहली जो आइडिया दिखाया ना, पहली दूसरी रबर बैंड से अटकाया था, तो आप रबर बैंड से भी इसको बंद कर सकते हो, ठीक है।
आप रबर बैंड से बंद करो या फिर सुई धागे से टक करो, सिलाई कर लो, ठीक है। तब कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब इसको भी पलट लूँगी, यानी कि सीधा कर लूँगी। सीधा कर लेने के बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया होता है, जब इसका फाइनल लुक देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत ही पैसे बच जाती है। तो अब देखिए इसके अंदर भी मैं उस रुई को डाल दूँगी, क्योंकि जो मेरी टेडी बियर थी ना बहुत ही बड़ी थी, तो बहुत सारा ये रुई या फिर स्पॉन्ज स्पॉन्ज कहो, बहुत सारा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इस रुई को डाल दिया। आप अगर चाहो तो पहले जैसे मैंने बताया ना, छोटे छोटे कपड़े का टुकड़े करके इसके अंदर डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करनी है, ठीक है। यानी कि इधर भी आपको थोड़ा सा छोड़ के ही कपड़ा या फिर रुई भरनी है, ताकि आपके 3-4 उंगलियां एक्स्ट्रा रहे, ठीक है। अब इसको मैंने रबर बैंड से अटका लिया है, यानी कि टाइट कर लिया है और इस तरह से फैला दिया। देखिए एक फ्लावर जैसा बन के तैयार हुआ, कितना अच्छा एक पिलो बन के तैयार हुआ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आइडिया आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ज़ीरो कॉस्ट में बन जाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगता है, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इधर तो फ्लावर जैसा बन चुका है। आप कहीं पे भी रखो, इसको देखने में अच्छा ही लगता है। चलिए अब देख लेते हैं आखिरी आइडिया। ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि ये जो पिलो कवर है ना, ये थोड़ा वेलवेट की है। और वेलवेट आप जैसे कि सभी जानते हो कि गर्मी में वेलवेट में अगर सर रखूँगी ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने सोचा इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे दोनों पिलो कवर का ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक चादर, बेडशीट, ठीक है। तो बेडशीट को इक्वल यानी कि चारों ओर समान तरीके से इसको फोल्ड किया है। करने लेने के बाद इसके एक पिलो कवर के अंदर डाल दिया, ठीक है। आप जो एक्स्ट्रा है उसको मैं फोल्ड करूँगी कुछ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि मैंने चारों ओर समान तरीके से बेडशीट को डाला है। अब देखिए यहाँ पे आप सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अच्छे से टक कर सकते हो सुई धागे की मदद से, लेकिन मैं इसको स्टेपलर देके दोनों साइड स्टेप कर लूँगी, तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा अगर आप सुई धागे से इसको सिलाई कर लो तो, ठीक है। अब इस तरह से बन के तैयार हुआ है और मिडिल में मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आप अभी समझ जाओगे कि किस लिए मैंने इसको तैयार किया है। अब ये देखिए दोस्तों, डाइनिंग टेबल में इस तरह की कुर्सी होते हैं, या फिर कोई भी कुर्सी हो इस तरह की, अगर कुर्सी आपका ख़राब हो चुका है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ना इस पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ना इसको सजा सकते हो। और अगर आप पुरानी पिलो कवर की इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आप नई पिलो कवर लेके ना बहुत ही कम पैसे में यानी कि एकदम ज़ीरो कॉस्ट में आप इसको सुंदर सा बना सकते हो। तो जिसमें मैंने चादर डाली थी, बेडशीट डाली थी ना, उसको मैंने नीचे दिया और ऊपर जो ऐसे ही छोड़ा था पिलो कवर को, उसको इसके अंदर डाल दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये कुर्सी बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। आप इस तरह से पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक करने के साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।